नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 70,756 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोरोना ने ली 2,293 लोगों की जान। हरियाणा में 750 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 11 की मौत। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का बयान, 4 से 5 जुलाई को हो सकती है बोर्ड परीक्षाएं, ऑनलाइन की भी हो सकती है शेष परीक्षाएं। रोहतक रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए तीसरी विशेष ट्रेन रवाना। ट्रेन में गए 1428 श्रमिक और 31 बच्चे। उपायुक्त ने प्रवासियों को दी सुविधाओं के लिए जिम्मेदारी। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से आपको बता देते हैं। रोहतक के जनता कॉलोनी की रहने वाली एक नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली है। पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया। आपको ये बता दें, नर्स को पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव नर्स मिली है। और आपको ये भी बता दें कि नर्स का जो पति रोहतक में एड कंपनी चलाता था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रोहतक से बता दें, रोहतक में जनता कॉलोनी में रहने वाली एक नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली है। नर्स का पति रोहतक में एड एजेंसी चलाता था। तो स्वास्थ्य विभाग ने जनता कॉलोनी से नर्स को उठाकर पीजीआई में भर्ती करा दिया है। नर्स के पूरे परिवार को आइसोलेट किया गया है। महिला नर्स दिल्ली के सरकारी अस्पताल में पोस्टेड थी। बड़ी खबर आपको बता दें, जो महिला नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली है वो दिल्ली के सरकारी अस्पताल में पोस्टेड थी। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सजग है। तो हरियाणा में जिस तरीके से केसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, 750 से पार आंकड़ा हो चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, और उसके बावजूद भी जो आंकड़ा है थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 लोगों की मौत अब तक प्रदेश भर में हो चुकी है। एक के बाद एक फिर भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की रोहतक से आपको बता दें, रोहतक के जनता कॉलोनी में एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पीजीआई में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। और जो नर्स का पति एड एजेंसी चला दिया है और पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। जो नर्स दिल्ली के सरकारी अस्पताल में पोस्टेड थी, उसके बाद अब इलाके में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर रोहतक से है, पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया। आपको ये बता दें, नर्स को पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव नर्स मिली है। और आपको ये भी बता दें कि नर्स का जो पति रोहतक में एड कंपनी चलाता था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रोहतक से बता दें, रोहतक में जनता कॉलोनी में रहने वाली एक नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली है। नर्स का पति रोहतक में एड एजेंसी चलाता था। तो स्वास्थ्य विभाग ने जनता कॉलोनी से नर्स को उठाकर पीजीआई में भर्ती करा दिया है। नर्स के पूरे परिवार को आइसोलेट किया गया है। महिला नर्स दिल्ली के सरकारी अस्पताल में पोस्टेड थी। बड़ी खबर आपको बता दें, जो महिला नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली है वो दिल्ली के सरकारी अस्पताल में पोस्टेड थी। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सजग है। तो हरियाणा में जिस तरीके से केसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, 750 से पार आंकड़ा हो चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, और उसके बावजूद भी जो आंकड़ा है थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 लोगों की मौत अब तक प्रदेश भर में हो चुकी है। एक के बाद एक फिर भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की रोहतक से आपको बता दें, रोहतक के जनता कॉलोनी में एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पीजीआई में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। और जो नर्स का पति एड एजेंसी चला दिया है और पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। जो नर्स दिल्ली के सरकारी अस्पताल में पोस्टेड थी, उसके बाद अब इलाके में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर रोहतक से। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में आपको ये बता दें कि 3,604 नए मामले सामने आ चुके हैं और 87 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या जो है 70,756 हो चुकी है और 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में बीएसएफ के 9 और जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 6 दिल्ली से, 1 कोलकाता से और 2 त्रिपुरा से हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 750 के पार पहुंच चुका है और राज्य में इस वक्त 394 एक्टिव केस हैं। वहीं फरीदाबाद से कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं।
6 केस बल्लभगढ़ के आदर्श नगर से सामने आए हैं, तो गुरुग्राम से 16 नए मामले सामने आए हैं, जिससे गुरुग्राम में 161 संख्या पहुंच चुकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने भिवानी में कहा कि बोर्ड जुलाई महीने में 4 या 5 जुलाई के आसपास 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं करवाने की सोच रहा है। सरकार के पास बोर्ड ने फाइल भेज दी है। सरकार अगर प्रपोजल पर मुहर लगा देती है तो ये परीक्षा आयोजित करवा दी जाएगी। बोर्ड को केवल 10 दिन का समय ही लगेगा। 10 दिन में ही परीक्षा खत्म हो जाएगी। साथ ही 10 के रिजल्ट पर बोलते हुए चेयरमैन ने कहा कि 20 या 25 मई को निकाल देगा। इसकी भी फाइल सरकार के पास भेजी है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि बोर्ड बिल्कुल तैयार है। 10वीं का रिजल्ट तैयार करवाया जा रहा है। हालांकि अभी 10वीं की साइंस की परीक्षा नहीं हुई है। बोर्ड बिना 10वीं की साइंस की परीक्षा के भी रिजल्ट जारी कर सकता है। 10वीं की बची हुई जो परीक्षा है बाद में ली जा सकती है, जिसका निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। और वहीं आपको ये बता दें कि बोर्ड फिलहाल कोविड-19 को लेकर क्विज प्रतियोगिता करवाने में लगा हुआ है। अब तक 1 लाख से ज़्यादा हरियाणा के छात्रों ने इसका फॉर्म भी भरा है। वहीं 8,500 छात्र ऐसे हैं जो कि हरियाणा के बाहर के हैं, उन्होंने भी इस परीक्षा में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। तो इसकी परीक्षा भी 20 मई के आसपास हो सकती है। 10वीं की एक विज्ञान की परीक्षा है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की परीक्षा बाकी है, और 12वीं की लगातार 10 दिन तक, विषय तो 26 है, लेकिन 10 दिन में वो परीक्षा संपन्न हो सकती। तो 10 दिन की हमारी परीक्षा पोस्टपोन हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की थी तो कहा कि 4 परीक्षाओं के आधार पर 10वीं रिजल्ट बनाया जाए, और 12वीं जब सीबीएसई तय करे तब कर लेंगे। तो सीबीएसई ने अब 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का तय किया है। इन दिनों रोहतक में दुकानें क्या खुल गई हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोरोना भाग गया हो। ये हम नहीं बल्कि यहाँ की सड़कों पर निकलने वाले लोगों का हाल बता रहा है, क्योंकि ये लोग ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। इन्हें ना तो बीमारी फैलने का खतरा है और ना ही प्रशासन का डर है, जो यूं बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन सख्त है और लगातार सख्त आदेश भी दे रहा है कि बिना मास्क के कोई सड़कों पर ना निकले, लेकिन ये लोग प्रशासन के आदेशों को दरकिनार करके सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से रोहतक समेत अन्य जिलों में फंसे 1459 प्रवासी मजदूरों और बच्चों को रोहतक रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान बिहार के लिए कटिहार के लिए रवाना उनको किया गया है विशेष ट्रेन से। और आपको ये बता दें कि इस विशेष ट्रेन में 1428 श्रमिक और 31 बच्चे सवार थे। इससे पहले भी रोहतक रेलवे स्टेशन से 2 विशेष ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को बिहार पहुंचाया जा चुका है। विशेष ट्रेन में सवार प्रवासी मजदूरों ने सरकार द्वारा किए गए विशेष ट्रेन के प्रबंध के लिए आभार व्यक्त किया और खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय के बाद वो अपने घर लौट रहे हैं, जिसका वो लॉकडाउन के शुरुआत से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रेलवे स्टेशन से गाड़ी रवाना होते ही उसमें सवार होकर श्रमिकों ने भारत माता की जय के नारे और हरियाणा की जय के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि उपायुक्त RS वर्मा द्वारा प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए हैं। रोहतक के उप मंडलाधीश राकेश कुमार सैनी ने रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के लिए कई प्रबंध किए, उनका जायजा लिया और प्रवासी मजदूरों से ट्रेन के रवाना होने से पहले गाड़ी में सवार प्रवासी मजदूरों से बातचीत की और उनका हाल जाना। आज विश्व की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है, जिसे पूरे विश्व में नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। उन्हीं के सम्मान में रोहतक के सिविल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्टाफ नर्स और बाकी लोगों ने ब्लड डोनेट किया। साथ ही ब्लड डोनेट करने वालों को हॉस्पिटल CMO डॉक्टर रमेश ने सर्टिफिकेट भी बांटे। तो कोरोना महामारी के दौरान आ रही ब्लड की कमी को पूरा करना इस ब्लड डोनेशन कैंप का मकसद था। आपको ये बता दें कि संक्रमित जितने भी लोग हैं वहाँ पर उनका डेटा जुटाने की पहल करना फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पहचान थी। इस तरह की बातें बताई गई। आज हमारा नर्सेज डे है और 200 साल पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हमारी फर्स्ट नर्स थी लेडी विद लैम्प, उनका जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप किया। इसके पीछे 2 राज हैं, 2 कारण भी हैं कि पहला क्योंकि हम इस प्रोफेशन से हैं और हमें एक ब्लड की कीमत का हमें पता है कि बहुत से
या कहीं 40% डेथ्स हमारी इसी वजह से हो जाती हैं कि लोगों को ब्लड टाइम पे नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और जो ब्लड बैंक की शॉर्टेज है उसको पूरा करें। नर्सिंग जो स्टाफ होता है वो एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, क्योंकि जब तक ये सेवाएं हमारे को जिस तरह से अब मिल रही हैं, किसी भी डर से बाहर आके ये लोग काम कर रहे हैं, ये आज के समय में बहुत ही मतलब सराहनीय कदम है। और ये भी शुभकामनाएं देते हैं कि इनका स्वास्थ्य जो है आज के संक्रमण को देखते हुए स्वस्थ रहें और अपने परिवार के इनके परिवार के सदस्य भी स्वस्थ रहें। हरियाणा महिला कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी और कहा कि मैं आशा करती हूं कि वो स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं सुधा भारद्वाज, एक्टिंग प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस। विश्व नर्स दिवस के अवसर पर मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देती हूं। एक मरीज के उपचार में नर्स अहम भूमिका निभाती है। वह अपने प्यार व सेवा भाव से व्यक्ति को जल्दी ठीक कर देती है और आज के इस दौर में स्वास्थ्य कर्मी हमारे फ्रंटियर वॉरियर्स हैं, जो अपने परिवार को छोड़कर दिन रात कोविड-19 की महामारी से लड़ रहे हैं। इसलिए इनका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए वह कम है। मैं हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आशा करती हूं कि वे स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। रोहतक के जेआर किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अमरिंदर सिंह और प्राध्यापकों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित किए। डॉक्टर अमरिंदर सिंह ने कहा कि मरीजों की सेवा करने में नर्सों का विशेष योगदान होता है। वो अपनी परवाह किए बिना सेवा के प्रति पूरी समर्पित भाव से कार्य करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मरीजों और रोगियों की सेवा करने की क्रीमिया युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल सैनिकों की दिल से सेवा की थी, जिसके कारण ही उन्हें लेडी विद द लैंप कहा गया। रोहतक में सती भाई साईंदास सेवा दल द्वारा पीजीआई में रक्त की मांग को पूरा करने के लिए 6 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 12 मई से 17 मई तक लगाया जा रहा है। इसके लिए आपको ये बता दें कि गद्दीशीन संत महंत राम सुखदास महाराज और गुरु घर से श्री रघुनाथ दास जी और श्री रघुनंदन दास जी के साथ आश्रम में पहुंचे और सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी सेवादारों और रक्तदाताओं के भरपूर सहयोग से 108 यूनिट रक्त पहले दिन इकट्ठा किया गया। रक्तदान शिविर में रोहतक के प्रसिद्ध व्यापारी सतीश सुनेजा ने 98 बार और व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय कुमार लक्ष्मीकांत गुप्ता ने 30वीं बार रक्त देकर अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया। इस दौरान सभी रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और महाराज जी के साथ पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, साथ में अतिरिक्त उपायुक्त ने भी माताओं और बहनों के साथ में भोजन के पैकेट पैक करने में सहयोग दिया। आश्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल जी का सम्मान भी किया। वहीं भोजन सेवा भी निरंतर चल रही है। आपको बता दें कि भोजन सेवा जो चल रही है लगातार, आज भी तकरीबन 2270 पैकेटों में भोजन बांटा गया। उसके साथ ही बिहार जाने वाली यात्री ट्रेन में जाने वाले 1250 मजदूरों को खाना दिया गया। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।